अब हम जनाब आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है वो हमारा है कम्युनिकेशंस पे। चैप्टर 2 कम्युनिकेशंस पे। शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। तो सबसे पहले तो नेटवर्क के ऊपर है चैप्टर 2। ठीक है ना, विच इज बेसिकली कम्युनिकेशंस। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट communications, जैसा कि how data travels, how devices communicate, how errors in the communications are detected, how security is maintained, और प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंदर। व्हाट इज़ अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज़ बेसिकली a set of rules that govern communication between the devices on the network. तो विदाउट प्रोटोकॉल डिवाइसेस कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। ये हमें सब समझना है, काफ़ी लेंदी सा चैप्टर है ये। तो ये हम करेंगे। डेटा ट्रांसमिशन, जी हाँ, डेटा ट्रांसमिशन ही है ये बेसिकली। और फिर कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में, नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। उन नेटवर्क्स को देखेंगे हम। एरर डिटेक्शन, अभी हमने जैसे पैरिटी शैरिटी देखा है, वो भी बेसिकली इसी के बहन भाइयों का ही हिस्सा है। ओ लेवल में आप लोगों ने वो ट्रांसमिशन मेथड्स पढ़े हैं, स्विचिंग पढ़ी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अब इसमें से बेटा काफी बड़ा सवाल निकल के आता है। तो आप लोगों को जो है वो इस चैप्टर के लिए खासी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेरा डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट खोला है। तो यहाँ पर आ रहा है ऑफ show understanding of the purpose and benefits of the networking devices। ठीक है। हम बेसिकली ये वाला पार्ट कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग जो डिवाइसेस होती हैं, उनका पर्पस क्या होता है, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस में बेटा हमारे राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, मॉडेम्स होते हैं। ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं हमारी। ठीक है। तो व्हाट आर नेटवर्किंग डिवाइसेस, पहले हम ये देख लेते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस कंट्रोल, नेटवर्किंग डिवाइसेस कंट्रोल हाउ डेटा मूव्स इनसाइड अ नेटवर्क। अब ये नेटवर्क जो है, छोटे से छोटा नेटवर्क घर का जैसे होता है हमारे, और बड़े से बड़ा जैसे कि इंटरनेट है वो भी हो सकता है। तो इसका पर्पस क्या हो? तो इसका पर्पस क्या हुआ? कनेक्ट devices within the same network। ठीक है। फॉर एग्जांपल लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जो घर का नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अभी हम आगे चल के इस पर अलग से बात करेंगे। ये इसका पर्पस है। सो हाउ इट वर्क्स, इस पे बात करते हैं अब। हाउ इट वर्क्स, इस पे बात करते हैं। पर्पस पे बात करिए, अब हाउ इट वर्क्स पे बात करते हैं। इसके अंदर होते हैं मैक एड्रेसेस। अभी मैक एड्रेस क्या होता है इस पे आगे चल के बात करेंगे। मैक एड्रेस ये होता है
कि जो भी डिवाइस कम्युनिकेट करती है उसके अंदर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक कार्ड होता है, लैन कार्ड होता है, उसका एक एड्रेस होता है, ये मैक एड्रेस उसको कहते हैं। दुनिया में हर कम्युनिकेटिंग डिवाइस का एक जो मैक एड्रेस है वो दूसरी डिवाइस से डिफरेंट है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका थंब इम्प्रेशन डिफरेंट है, इसी तरीके से हर डिवाइस का मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। So these devices device use MAC address। ठीक है ना, MAC address, MAC addresses to forward data only to correct device। ठीक है, that is how it works। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स इसके हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ये दैट रिड्यूसेस, बल्कि ये हम ज़्यादा डेप्थ में आ जाएंगे। अभी हम जो है ना वो हम्म, बस अभी इसको अलग से ही रखते हैं, नेटवर्किंग पर्पस इसको अभी छोड़ दें, नहीं तो हम बार बार ये लिख रहे होंगे। तो अभी हम नेटवर्किंग डिवाइसेस का इतना यूज़ करते हैं। शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को वन बाय वन ले लेते हैं, फिर हम लिखते हैं उनके यूजेस, ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो। जनरलाइज नहीं लिखते हैं, हम स्पेसिफिक लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने लिखा हम उसको किसी एक डिवाइस के अंडर लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सो नेटवर्किंग डिवाइसेस कंट्रोल हाउ डेटा मूव्स इनसाइड अ नेटवर्क। तो अब हम एक नेटवर्किंग डिवाइस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्विच ले लेते हैं, स्विच, SWITCH, स्विच। पहले मैं आपको स्विच जो है वो दिखा देता हूँ उस पे, ब्राउजर में स्विच दिखा देता हूँ आपको मैं, आप होल्ड कीजिएगा। स्विच नेटवर्क डिवाइस। अब इसकी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्विच है। ये राउटर जैसा ही लगता है, लेकिन ये राउटर्स जैसा इंटरनली वर्किंग में नहीं होता, ये सिंपल एक स्विच है। ये स्विच डिवाइस है। ये हम घरों में भी लगा सकते हैं, ये ऑफिसेज में भी लग सकते हैं, ये स्विचेस हैं। ये देखें, तकरीबन सब एक ही शक्ल के हैं स्विचेस। इसमें आप एक वायर लगाते हैं नेटवर्क का, और उसमें फिर बाकी सारे घर के कंप्यूटर्स के वायर्स लगा देते हैं, तो ये सारे स्विचेस, सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो स्विच के जरिए आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। सारे स्विचेस का एक ही काम है। अगर हम यहाँ जाएं तो देखें इस स्विच के बारे में आपको क्या बताता है। नेटवर्क स्विच इज अ मल्टी पोर्ट, मल्टी पोर्ट का मतलब है जिसमें आप एक से ज़्यादा वायर्स लगा सकते हैं, डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स डायरेक्टली टू द इंटेंडेड डेस्टिनेशन यूजिंग मैक एड्रेसेस। सही है। तो अब हम वापस आते हैं और फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं स्विच की, दैट इज मच बेटर। तो ये स्विच हम ले लेते हैं, तो स्विच, राउटर एंड स्विच में डिफरेंस क्या है अभी बताता हूँ बेटे। मैं राउटर और स्विच का डिफरेंस बताता हूँ। बेसिकली थोड़े से डिफरेंट हैं। राउटर एंड स्विच का जो डिफरेंस है, वो राउटर जो है वो लोकल एरिया पे काम भी करता है और बाहर भी काम करता है।
यानी कि इंटरनेट पे भी काम करेगा और लोकल भी। जबकि जो स्विच है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया पे काम करता है। ठीक है ना। तो राउटर, और इसी तरीके से हमारे जो नेटवर्क्स हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें लेयर्स होती हैं, तो स्विच एक डिफरेंट लेयर पे काम कर रहा होता है। तो स्विच को हम कह सकते हैं कि कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, और मैक एड्रेसेस को यूज़ करता है। और एक नेटवर्क की लेयर होती है, लेयर टू, उस पर काम कर रहा होता है। ठीक है। जबकि जो राउटर होता है वो डिफरेंट नेटवर्क्स के अमंग भी जो डेटा घूम रहा होता है, जैसे कि इंटरनेट है उस पर भी काम कर रहा होता है। ठीक है। और जो स्विच होता है वो बेसिकली मैक एड्रेस से काम करता है, तो राउटर आईपी एड्रेसेस से काम करता है। स्विच लेयर टू पे काम करता है, तो राउटर शायद स्विच लेयर थ्री पे काम करता है। तो जो राउटर है उसका जो मेन बेनिफिट है, दैट राउट्स डेटा बिटवीन नेटवर्क्स, और राउटर आल्सो इनेबल इंटरनेट एक्सेस, जो कि स्विचेस नहीं करते। ये फ़र्क है। तो हम वापस आते हैं स्विच के ऊपर, और स्विच की डेफिनेशन पे हम बात कर रहे थे। तो हम कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, चार पांच, उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्विच के बाद हम राउटर ही ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्विच पे बात करते हैं। स्विच, अब देखें इसमें अभी नेटवर्किंग डिवाइसेस मेंशन नहीं है, लेकिन जो पास पेपर वगैरह से आइडिया होता है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्विच? तो पर्पस ऑफ द स्विच जो है वो है कनेक्ट डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क। ठीक है। जैसा कि लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारे घरों का नेटवर्क होता है, या स्कूलों का, लैब्स का नेटवर्क होता है। अब इसको हम हाउ इट वर्क्स में देख लेते हैं। हाउ इट वर्क्स, स्विच uses MAC addresses to forward data only to the correct device। ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? बेनिफिट्स इसके होंगे हमारे पास, पहला बेनिफिट्स होगा कि इट रिड्यूसेस नेटवर्क ट्रैफिक। डेटा सिर्फ वहीं जाता है जिसके लिए इंटेंडेड होता है, नेटवर्क पे इधर उधर नहीं घूम रहा होता। और एक और डिवाइस होती है हब। हब में क्या होता है कि डाटा इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, स्पेसिफिक नोड्स पे नहीं जाता, तो उससे ट्रैफिक कम होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फास्टर देन हब। और इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, इम्प्रूव्स ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क। और सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो जाती है इससे। इम्प्रूव्स सिक्योरिटी as data is not broadcasted to all। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हो गए। सही है। सो a switch improves network efficiency by sending data only to the intended devices। ये हो गया स्विच। अब आ जाएं सोवान के कहने पे राउटर पे। राउटर, अब राउटर का पर्पस क्या था? राउटर का पर्पस है कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। connects different networks together, not just the devices inside one network but the devices among the networks, connects
डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर, जैसा कि आपके घर का नेटवर्क, लाइक होम नेटवर्क टू द इंटरनेट, और स्कूल नेटवर्क टू द इंटरनेट। ठीक है ना, हमारे स्कूल का नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट करेगा या घर का नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, और ये काम स्विच नहीं कर सकता। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे हमारे पास? बेनिफिट्स इसके हो गए हमारे पास, इनेबल्स इंटरनेट एक्सेस, इनेबल्स इंटरनेट एक्सेस, routes data efficiently, routes data efficiently। इसके बाद हमारे पास हो गया कैन प्रोवाइड फायरवॉल। अभी हम फायरवॉल पढ़ेंगे चैप्टर 6.1 में, अगर हमने नहीं पढ़ा है या पढ़ चुके हैं। तो फायरवॉल क्या करता है? ये गार्ड करता है जो डेटा कमिंग इन गोइंग आउट है। तो ये फायरवॉल हार्डवेयर फॉर्म में या कुछ छोटे राउटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर फॉर्म में ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। तो ये राउटर का हिस्सा होता है। और उसके बाद रिड्यूसेस अननेसेसरी अननेसेसरी ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क्स, जैसा कि स्विच रिड्यूसेस अननेसेसरी traffic between the devices inside a network, router reduces unnecessary traffic between the networks। ठीक है। So basically a router forwards packets between different networks using IP addresses। सर व्हाट डज हब मीन्स? हब जो है ना, स्विच से एक क्लास नीचे होता है, एक कैटेगरी नीचे होता है। यानी कि हब जो है, जैसे घर की एक्सटेंशन नहीं होती बिजली की, कि उसमें बहुत सारे सॉकेट्स हैं, तो जो उसमें बिजली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है वो सब में हो रही होती है। स्विच क्या करता है कि जैसे 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं, कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 3 को डाटा भेजना है, तो 1 और 3 आपस में कनेक्ट होंगे। अगर आपके पास हब होगा, तो जब 1 डाटा भेजेगा तो सबके पास चला जाएगा डाटा। जिसको रखना होगा वो रखेगा, जिसको नहीं रखना होगा वो छोड़ देगा, लेकिन जाएगा सबके पास। सर आर वी गोइंग टू डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ स्विच लाइक कोलिजन्स? बेटा आगे चल के हम कुछ स्पेशल केसेस में इनको देखेंगे, लेकिन नॉट ओवरऑल, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना बेटे, तो ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाएं, हब ही ले लेते हैं। हब, स्विच के बाद राउटर हो गया। आपके क्वेश्चंस आए हब क्या होता है, तो हब ही ले लेते हैं। अब हब ले लेते हैं क्योंकि ये पास पेपर्स में आते रहे क्वेश्चंस। तो हब इज अ लेस इट इज अ लेस इंटेलिजेंट डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस। इट इज अ लेस इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस। ठीक है। अब इसके पर्पस पे बात करते हैं। पर्पस क्या है इसका? कनेक्ट डिवाइसेस इन अ लैन, कनेक्ट डिवाइसेस इन अ लैन, ये इसका पर्पस है। इसकी लिमिटेशंस हैं बहुत सारी, इसकी लिमिटेशंस हैं। हाउ मेनी नेटवर्किंग डिवाइसेस आर देयर? बेटा इसकी नेटवर्किंग डिवाइसेस हम कोई 5 पढ़ेंगे, 5 नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ लेंगे हम। मोडेम शोडेम भी पढ़ लेंगे, ब्रिज पढ़ लेंगे, और गेटवे पढ़ लेंगे। सुबान
Does it use MAC address because IP addresses are the same between multiple devices? हाँ, वो तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो हब है और स्विच है वो मैक एड्रेसेस यूज़ करते हैं, और जो हमारे राउटर्स हैं वो आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं बेटे। कनेक्ट डिवाइसेस इन अ लैन। अब हम बात कर रहे थे किसकी? हब की। तो हब में लिमिटेशंस हैं, पर्पस है, लिमिटेशन है। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन लिख लेते हैं, बस लिमिटेशन एक लिख लेते हैं। इसकी लिमिटेशन जो मैंने आपको बताई थी, इट ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल द डिवाइसेस। एक डिवाइस जब दूसरी डिवाइस को डेटा भेजती है तो अननेसेसरी ट्रैफिक प्रोड्यूस करती है, सबको भेज देती है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या हुई? यही प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर। प्रॉब्लम क्या हुई? नंबर एक, इट कॉजेस कंजेशन ऑन नेटवर्क। कंजेशन ऑन नेटवर्क, नेटवर्क बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, और ये फिर लेस सिक्योर हो जाता है क्योंकि सबके पास डेटा जाता है, तो जो इंटेंडेड नहीं है यूज़र उसके पास भी चला जाता है, तो ओवरऑल डेटा की डिलीवरी जो है वो स्लोअर हो जाती है। सो यू शुड नो दैट स्विच इज बेटर देन हब। अब आ जाए, एक डिवाइस होती है ब्रिज। ब्रिज, ब्रिज क्या करता है? ब्रिज क्या करता है? ब्रिज दो लेंस को आपस में जोड़ता है। असल में जो राउटर है ना, इन सबको खा गया। अब ये सारे काम राउटर कर रहा होता है। ये राउटर के आने से पहले की डिवाइसेस हैं, अब राउटर ये सारे काम कर लेता है। अब आ जाए ब्रिज। ब्रिज का पर्पस क्या है? कनेक्ट्स टू लैन सेगमेंट्स। सेगमेंट्स का मतलब होता है, लैन की लैंग्वेज में सेगमेंट कहते हैं एक लैन के पूरे नेटवर्क को। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? दो लेंस अलग अलग हैं, दो बिल्डिंग है, जैसे स्कूल की दो बिल्डिंग्स हैं, उन दोनों बिल्डिंग्स के लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है तो हम बीच में ब्रिज लगा देंगे। अब मॉडर्न टाइम्स में ब्रिज ब्रिज नहीं लगता, राउटर लग जाता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? रिड्यूसेस ट्रैफिक बाय फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग डेटा। अब होता क्या है कि ब्रिज जो है ना, लर्न करता रहता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस मेरे एक नेटवर्क पे हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस दूसरे नेटवर्क पे हैं। तो फिर क्योंकि डाटा तो फ्रीली मूव कर रहा होता है ना, तो ये फिर एक नेटवर्क का डाटा दूसरे नेटवर्क पे नहीं जाने देता, सिर्फ वही डाटा जाने देता है विच इज इंटेंडेड फॉर दूसरे नेटवर्क। ठीक है, तो ये है ब्रिज का बस। और नहीं है ब्रिज का कुछ। विशाल, डज स्विच प्रोवाइड फायरवॉल? नो बेटे। फायरवॉल होता है आईपी एड्रेस पे अप्लाई बेटे, तो वो सिर्फ राउटर्स के साथ होता है। डज ब्रिज ओनली कनेक्ट टू लैन्स और इट कैन बी मोर देन टू? देखो, ये जैसे स्विच और ब्रिज होते हैं ना, सॉरी, स्विच और राउटर्स होते हैं ना, कि एक से ज़्यादा नेटवर्क की नोड्स को जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये सीन नहीं है। आप एक से दूसरे को जोड़ोगे, फिर दूसरे से तीसरे को जोड़ोगे, फिर तीसरे से चौथे को जोड़ोगे, आप इस तरह कर सकते हो। अब मॉडर्न टाइम्स में ब्रिजेस को बहुत कॉमन देखा ही नहीं है, अब होते ही नहीं है। तो अब तो होता है राउटर। तो राउटर्स में तो आप एक से ज़्यादा जोड़ सकते हो। अब आ जाए, बस यही टॉपिक होगा आज हमारा। अब आ जाए, आखिरी टॉपिक ले लेते हैं हम, गेटवे। गेटवे। गेटवे, गेटवे क्या होती है? गेटवे होती है, अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क। अब ये काम भी अब राउटर करता है, यानी कि राउटर के अंदर ही गेटवे होती है। तो क्या पर्पस होता है? आपने वो देखा होगा, राउटर पे लिखा होता है WAP, वायरलेस एक्सेस, वायरलेस
एक्सेस प्रोटोकॉल, WAP, वो शायद इसी को कहते हैं। ठीक है ना। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटवे? अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क। ठीक है। वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। यानी कि आप एक खींच के लेकर आए तार और आपने लाके लगा दी गेटवे में, और गेटवे से फिर सब वाईफाई से कनेक्ट होगा। दिस इज व्हाट इट मींस। इसके बेनिफिट्स क्या हुए? इसके बेनिफिट्स हुए मोबिलिटी। आपको एक जगह बैठ के नेटवर्क एक्सेस नहीं करना। इसके बेनिफिट्स हुए फ्लेक्सिबिलिटी। आपको स्विच और हब में क्या मसला होता है, राउटर में जितनी राउटर में पोर्ट्स होती हैं आप सिर्फ उतने कनेक्शन लगा सकते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ये है कि आपको उतने वायर्स चाहिए होते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिड्यूसेस केबल्स, और हम लिख सकते हैं इजी एक्सपेंशन। कोई मैस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको कोई नया बंदा आ रहा है, आ जाए, वो बस यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले और कनेक्ट हो जाए। तो अगर एग्जाम में आता है लेट्स से एक्सप्लेन द पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो हम लिखेंगे अ स्विच कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ लैन एंड फॉरवर्ड डेटा यूजिंग मैक एड्रेसेस दैट रिड्यूसेस ट्रैफिक एंड improves परफॉर्मेंस। A router connects different networks and forward नेटवर्क्स पे, राउटर के नेटवर्क्स पे पैकेट्स होते हैं। A router connects different networks and forward packets using IP addresses, allowing internet access and improve routing efficiency। जबकि तीसरा होता है ये गेटवे, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। A wireless access point allows wireless devices to connect to a wired network, increasing mobility and flexibility। जी जनाब अली, क्या कह रहे हैं आप? सर एप्पल टीवी भी गेटवे होता है ना? एप्पल टीवी गेटवे होता है ना? एप्पल टीवी में गेटवे होता है जो आपको एप्पल टीवी से कनेक्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर बेटे गेटवे जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस पे बात हो रही है। एप्पल टीवी तो एक बहुत ही वर्सटाइल डिवाइस है, उसमें आप ब्लूटूथ वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी बात सही है, एप्पल टीवी में भी गेटवे होता है। अदीना सर, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? मोबिलिटी मींस बेटे अगर आपको एक नेटवर्किंग डिवाइस दी जाए जिसपे आपको इंटरनेट यूज़ करना और वो तार से जुड़ी हुई हो, तो आप यू यू हैव टू कीप स्टिक योर सेल्फ टू दैट टेबल of the device and you cannot move. While if you are using a device that is basically wirelessly connected, you can move around now while you are using, as we do with our phones. That is mobility. As far as the flexibility is concerned, if you like to move away from the uh, router and you are using a wired device, so you would have to extend your wire, which is a hassle. So flexibility as in you can connect without the wire। ठीक है ना। तो ये मतलब है मेरा। समझ में आ गया? दोबारा बताऊं? ठीक है ना। तो गुड। एक बार शॉर्ट करके दोबारा बता देता हूँ। अच्छा सवाल है वैसे, मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा जब मैं ये वर्ड्स यूज करता हूँ। सो बेसिकली शी आस्क्ड के व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क टू बी इजिली मॉडिफाइड, एक्सपेंडेड और रिकॉन्फ़िगर्ड। अगर वायर्ड होता है तो यू वी हैव टू एक्चुअली do everything physically and it will be time consuming, it would be hassle, or we have to keep stick ourselves to the device which is basically connected via wires because it is actually locked in that place, we cannot move around. So
दैट इज बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे पास क्या होगा कि हम इजी एक्सपेंशन कर सकते हैं, अगर वायरलेस होगा इजी अपग्रेड्स कर सकते हैं, तो हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कुछ नहीं होगी। जबकि मोबिलिटी का क्या मतलब है? मोबिलिटी इज द एबिलिटी फॉर यूजर्स और डिवाइसेस टू मूव फ्रीली while remaining connected to the network. Now I have made myself further clear. Abdullah bhai, sir, today we are only doing networking devices. Yes. Let me finish with these devices, beta. I think we have covered all the devices. So, first we discussed switch, then router, then hub, then bridge, then gateway. So these five devices are good enough. So that's about it. So we will continue in next topic. So do not take this particular chapter or these topics lightly. They are actually very important बेटे। और इनका देखें एक एक जो पार्ट है इट इज बेसिकली lengthy. So anyways, see you in next class. I'll be announcing classes on and off in Ramzan. Huh? Wireless access point considered a network device. Yes, yes, yes. वायरलेस नेटवर्क जो है वो गेटवे कहलाता है। इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस, लेकिन हम उसको WAP नहीं कहते, गेटवे कहते हैं। अल्लाह हाफिज।